हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और जैसा कि आपको पता है फिटर थियरी का फुल कोर्स यहां पे चलाया जा रहा है। अब तक हमारे 34 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा 35वां लेक्चर और अगर चैप्टर की बात करें तो 13 चैप्टर हमारे लोग के ख़त्म हो चुके हैं। आज हम लोग 14वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बंधक और जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं फास्टनर्स। ठीक है, तो देखिए बंधक या फास्टनर होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कोई मशीन बनाते हैं तो उसके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसके अलग अलग पार्टों को बनाया जाता है। फिर उन पार्टों को जोड़कर हम लोग क्या करते हैं, एक पूरी मशीन का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप बात करें अगर बाइक की, ठीक है, तो बाइक में कई कंपोनेंट होते हैं। टायर हो गया, रिम हो गया, सीट हो गया, टंकी हो गया, हेडलाइट वगैरह जो भी हो गया। तो इन सभी पार्टों को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं और उसके बाद इन पार्टों को जोड़कर क्या किया जाता है, एक मशीन का निर्माण किया जाता है। तो जिन युक्तियों की सहायता से, यानी कि कोई न कोई युक्ति का हम लोग प्रयोग करते हैं पार्टों को जोड़ने के लिए, उन्हीं युक्तियों को हम लोग करते हैं फास्टनर्स या बंधक। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने बाइक को आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो वहाँ पे कुछ जो पार्ट्स होते हैं किसके किसके द्वारा जुड़े होते हैं, नट बोल्ट के द्वारा। कुछ पे वेल्डिंग की होती है, ठीक है, किसी को अलग प्रकार के जो है उससे जोड़ा गया था, किसी को स्टड से जोड़ा गया है, स्प्रिंग के माध्यम से कुछ पार्ट जोड़े जाते हैं। तो ये सभी क्या है, ये हमारे सभी फास्टनर्स हैं, यानी कि बंधक हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग फास्टनर्स को डिस्कस करेंगे, यानी कि जिन जिन युक्तियों की सहायता से दो पार्टों को आपस में जोड़ के मशीन का निर्माण किया जाता है, उन्हीं पार्टों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखना चाहते हैं, यानी कि पुरानी जो 34 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, कंप्लीट हो चुके हैं, उसको देखना चाहते हैं तो फिटर थियरी फुल कोर्स, ठीक है, फिटर थियरी फुल कोर्स, इस नाम से आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके या प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जो सभी पुराने लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। सभी चीज़ें बेसिक से पढ़ाई गई हैं, डिटेल में पढ़ाई गई हैं। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो है प्लेलिस्ट को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है फिटर का, फिटर टेक के नाम से, ठीक है, टेलीग्राम जो ग्रुप का नाम है वो है फिटर टेक। तो यहाँ पे जो आप ज्वाइन होकर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेक्निकल बेस्ड क्विज होता है, बहुत अच्छा इनिशिएशन है हम लोग की तरफ से और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है इस पर करियर अपडेट बाय इंजीनियर की टीम के द्वारा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल से क्विज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको अच्छी जो है सुविधा दी जा रही है। तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और वहाँ पे क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्कशन भी कर सकते हैं अन्य छात्रों के साथ। ठीक है, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं फास्टनर्स की तरफ। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मशीन पार्ट अलग अलग बनाए जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए जिन युक्तियों की सहायता से जोड़ा जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फास्टनर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए टेम्परेरी, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए टेम्परेरी फास्टनिंग। ठीक है, फास्टनर की सहायता से अगर कोई जो ज्वाइंट बनाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे फास्टनिंग। अब देखिए जहाँ पर कोई ऐसा मशीन पार्ट है जिसको हम लोग को बार बार खोलने की आवश्यकता है और बार बार बांधने की आवश्यकता है, तो उसकी जो फास्टनिंग करते हैं हम लोग टेम्परेरी फास्टनिंग के द्वारा करते हैं। और ये जानता हूँ मैं, ये चीज़ें आपको पता है कि आपको टेम्परेरी फास्टनिंग किसको कहते हैं, लेकिन जो इसका एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम्पल देकर ऐसे पूछेगा कि ये किस प्रकार की फास्टनिंग है, तो आपको ऑप्शन देगा टेम्परेरी फास्टनिंग, सेमी परमानेंट फास्टनिंग या परमानेंट फास्टनिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो इसका एग्जाम्पल है टेम्परेरी फास्टनिंग का, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको इसके एग्जाम्पल में लिखिए नट एंड बोल्ट की, यानी कि जो हमारी की होती है। देखिए कुछ लोग का सवाल था कि की का चैप्टर आप लोगों ने नहीं डिस्कस किया है, तो की का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो फास्टनिंग के अंतर्गत, यानी कि बंधक के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखिए कॉटर पिंस, ठीक है, कॉटर पिंस लिखिए, स्क्रू स्टड, ये सभी क्या है, ये सभी टेम्परेरी फास्टनिंग है। और अगला जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है प्रेस फिट ज्वाइंट। ठीक है, प्रेस फिट ज्वाइंट।
आपसे पूछेगा कि प्रेस फिट ज्वाइंट हमारा कैसा फास्टनिंग है, तो आपको बताना है टेम्परेरी फास्टनिंग है। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है कि प्रेस फिट ज्वाइंट हमारा कैसा ज्वाइंट है। तो प्रेस फिट ज्वाइंट हमारा अस्थाई यानी कि टेम्परेरी ज्वाइंट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा बात करें सेमी परमानेंट की, ये सभी चीज़ें मैंने आपको वेल्डिंग में भी बताई थी, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं बताए थे। सेमी परमानेंट की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा रिवेट, ठीक है। रिवेट का ज्वाइंट कैसा होता है, सेमी परमानेंट होता है। और तीसरा जो ज्वाइंट की बात करें, परमानेंट की बात करें, तो परमानेंट में यहाँ आ जाता है वेल्डिंग और क्या आ जाता है सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में अपने रखिएगा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से जो युक्तियां हैं, कौन कौन से डिवाइसेज हैं फास्टनिंग की, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले संक्षिप्त में कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है की के बारे में, पहला जो टॉपिक है। दूसरा क्या है, क्वार्टर एंड पिंस के बारे में। तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है बोल्ट के बारे में। और यहाँ पे जो हम लोग बोल्ट पढ़ेंगे मुख्यतः वो कौन सा बोल्ट पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन बोल्ट, ठीक है। फाउंडेशन बोल्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल जो बोल्ट है उससे कोई ज़्यादा खास प्रश्न बनता नहीं है। आपके जो प्रश्न बनते हैं वो किससे बनते हैं, फाउंडेशन बोल्ट, यानी कि नींव में कोई मशीन लगाना है तो उसके नींव में जो बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा लिखिए यहाँ पे नट हो गया, पांचवा हो गया वाशर, ठीक है। नट में ही हम लोग देखेंगे जो विभिन्न तरह के नट होते हैं वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। वाशर हो गया। छठवां लिखिए क्या हो गया, स्टड हो गया। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, देखने में बड़े लग रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। जैसे वाशर से 3-4 प्रश्न बनते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको वाशर को डिस्क्राइब कर दूंगा और 3-4 प्रश्नों को बता दूंगा। इसी तरह स्टड से जो 1-2-3 प्रश्न बनते हैं उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आप ये मत देखिए कि बहुत ज़्यादा लेंदी है, ठीक है। शुरू के यही 2-3 जो टॉपिक है लेंदी है, बाकी जो नट का एक टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी जो सभी टॉपिक हैं छोटे छोटे हैं, घबराइए मत, बहुत ही शॉर्ट में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। सातवां क्या हो गया, स्क्रू हो गया। और आठवां हम लोग पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में, ठीक है, स्प्रिंग के बारे में। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न बाहर से भी बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इतना देख के घबराया मत करिए, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन अगर छोटा प्रश्न आंसर से बन जाएगा एक प्रश्न तो आप नहीं कर पाएंगे, तो क्या मतलब हुआ पढ़ने का। हमारा तो पढ़ने का मतलब ये है, फिटर थ्योरी फुल कोर्स का मतलब ये है कि जहाँ से भी कोई प्रश्न बनने की संभावना है उस टॉपिक को हम लोग कवर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग कवर करें। तो इसलिए हम लोग सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे की को, ठीक है। तो आपको पता है कि की हमारा कैसा ज्वाइंट है, मैंने अभी आपको इसको बताया टेम्परेरी फास्टनिंग में, यानी कि हमारा एक अस्थाई ज्वाइंट है की का, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो इसका प्रयोग आप देखें तो वहाँ पे शाफ्ट से पुली को जोड़ने के लिए, शाफ्ट पर हमको कोई गियर लगाना है तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब देखें हम लोग सबसे जो ज़्यादा की का महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो की हमारी 2 तरह की होती है, मुख्यतः जो की को हम लोग बांटते हैं वो 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी की, पहला हो गया शंख की, पहला हो गया शंख की, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा इन सभी चीज़ों को। और दूसरा हो गया सैडल की, दूसरा क्या हो गया सैडल की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा के एक चीज़ लिखिए, जैसा कि आपको पता है अगर हमको क्या करना है, कोई गियर या कोई पुली शाफ्ट पर लगाना है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ, ये मान लीजिए थोड़ा सा मैं बड़ा बना दे रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारी क्या है शाफ्ट है, ठीक है। और इस पे हमने क्या काटा है, खांचा काटा हुआ है की को लगाने के लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा,
मान लीजिए ये की लग गई, तो आधा खांचा हम लोग किस पे काटें, शाफ्ट पर, और आधा खांचा हम लोग किस पे काटें, जो हब है पुली का या गियर का, उस पे अगर हम लोग आधा खांचा काटते हैं तो उस की को क्या कहते हैं, उस की को कहते हैं संक की। यानी कि आप लिखिए, पॉइंट लगा के यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, इस प्रकार की में, इस प्रकार की में शाफ्ट, इस प्रकार की में शाफ्ट एवं हब, ठीक है, शाफ्ट एवं हब दोनों में की वे, ठीक है, यानी कि की के लिए रास्ता या की के लिए खांचा बनाने की आवश्यकता होती है, बनाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आप समझ गए, यानी कि जो हम स्लॉट काटेंगे की के लिए, वो जो गियर या पुली का हब रहेगा उसमें भी काटेंगे, और आधा जो की वे है वो शाफ्ट में काटेंगे। लेकिन सैडल की में ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है कहाँ काटा जाता है, सैडल की में इस की को लगाने के लिए, ठीक है, इस की को लगाने के लिए केवल हब में की वे काटा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि केवल हब में जो है की वे काटा जाता है। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न की से क्या बनता है, प्रश्न वाइज पढ़िए कि ये क्या है। पहला ये एक टेम्परेरी जॉइंट है, यानी कि ये अस्थाई जोड़ है। दूसरा प्रश्न बनता है कि संघ की से, संघ की क्या है, तो संघ की वो की है जिसको लगाने के लिए हमको हब और शाफ्ट दोनों में स्लॉट काटने की आवश्यकता होती है या कीवे काटने की आवश्यकता होती है। तीसरा सैडल की क्या है, तो सैडल की वह की है जिसको लगाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ हब में कीवे काटने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गए, 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख लीजिए, इसको लगाने के लिए एक पॉइंट लगा के लिख भी लीजिए अलग से, इसको लगाने के लिए शाफ्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाफ्ट में चाबी घाट यानी कि कीवे नहीं काटा जाता है। समझ गए, कीवे नहीं काटा जाता है। अब ये जो डिफरेंस है आप संघ की और सैडल की में, ये क्लियर हो गया होगा। अब हमको पढ़ना है टाइप्स के बारे में, यानी संघ की के जितने टाइप हैं उसको पढ़ना है और सैडल की के जितने टाइप हैं उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग संघ की के जितने टाइप हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद सैडल की के जो 1-2 टाइप हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए सबसे पहले संघ की, ठीक है, हेडिंग डालिए सबसे पहले संघ की। संघ की में पहला लिखिए प्लेन टेपर की। संघ की सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ संघ की, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको डालना है हेडिंग संघ की, और इसमें पहला जो करके लिखना है वो क्या लिखना है, प्लेन टेपर की, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे देखिए, बस थोड़ा सा आपको ऐसा दिखा लेना है कि यहाँ पे टेपर हम लोगों ने दिया है, ठीक है, टेपर हम लोगों ने दिया हुआ है। मान लीजिए शाफ्ट है। अभी सभी पॉइंट मैं आपको इससे बताऊंगा अभी कि प्रश्न आपका कैसे बनता है, ठीक है। हल्का सा ऐसे आप टेपर बना लीजिएगा, और यहाँ पे हो गया ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर आप बात करें इसके दूसरे वाले व्यूज़ की, यहाँ पे कुछ शाफ्ट है तो कुछ इस तरीके से जो है की लगा होता है, ठीक है। यानी कि देखिए आधा शाफ्ट के अंदर रहता है और आधा जो हब में स्लॉट कटा रहता है वहाँ पे रहता है। अब देखिए, जो आपको चीज़ें बातें याद रखनी है इस प्लेन टेपर की से, वो आपको याद रखनी है। आप पॉइंट वाइज लगा के ऐसे सभी जो है टॉपिक लिखते जाइए। पहला क्या है,
कि यह जो क्या होती है, यह आयताकार होती है, आयताकार होती है, ठीक है, सभी पता है। दूसरा जो बात आती है भैया, इसके टेपर है, ठीक है, यानी कि टेपर होती है। तो ये प्रश्न आपसे बनता है कि इसके जो है किस क्रॉस सेक्शन में या किस में टेपर दिया जाता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा लंबाई में टेपर दिया जाता है, चौड़ाई में टेपर दिया जाता है, और तीसरा ऑप्शन दे देगा मोटाई में टेपर दिया जाता है। तो आप दूसरा पॉइंट लगा के लिख दीजिए, इसमें मोटाई में टेपर दिया जाता है, ठीक है, मोटाई में टेपर दिया जाता है, ठीक है, ये भी प्रश्न बन जाता है, दिया जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो मोटाई है इसमें टेपर दिया जाएगा, ठीक है, ना कि ये जो चौड़ाई है इसमें टेपर दिया जाएगा, ठीक है, मोटाई में टेपर दिया जाता है। अब जो तीसरा प्रश्न आता है कि भैया टेपर दिया तो जाता है, इसमें टेपर कितना दिया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्लेन टेपर की में कितने का टेपर दिया जाता है। तो 1:100 का टेपर आपको यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है, 1:100 का टेपर दिया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि इधर आपका 100 mm है मोटाई, तो इधर कितना होगा 99 mm मोटाई। और ये टेपर इसलिए दिया जाता है ताकि जो कसाव हो, जो हमारा ये गियर का हब है और जो शाफ्ट के बीच में क्या हो वो ज़्यादा हो। तो प्लेन टेपर की से आपको ये 3 बातें याद रखनी है। अगला जो टेपर की है वो है राउंड टेपर की। अगला जो दूसरा टाइप है इसका संघ की का, वो क्या है, राउंड टेपर की। तो आप हेडिंग डाल लीजिए राउंड टेपर की। राउंड टेपर की, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन रहेगा कैसा रहेगा, गोलाकार रहेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से हमारी ये की रहेगी। और फिट कैसे रहेगी, जैसे भी हम लोगों ने प्लेन टेपर की को फिट किया था वैसे ही ये भी फिट रहेगी। अब जो आपको पॉइंट याद रखना है, पहली बात ये कि इसमें जो टेपर होता है वो कितने का होता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से आप समझिए सभी चीज़ों को और किसी भी प्रश्न को लाइटली मत लीजिए। इसमें होता है 1:50 का टेपर, यानी कि इधर अगर 50 mm है तो इधर कितना रहेगा 49 mm। और अगर बात करें तो 2 इंटू यहाँ पे आप 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1:50 2 इंटू 100। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि राउंड टेपर की में जो टेपर दिया जाता है वो कितने का दिया जाता है, तो 1:50 का दिया जाता है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस की को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इस की को फिट करने के लिए होल में टेपर पिन रीमर चलाना पड़ता है, ठीक है। भाई टेपर है तो टेपर पिन रीमर जो है चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग रीमर के बारे में जब रीमर का चैप्टर उसमें पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगला जो टाइप है वो लिखिए संघ की में जिब हेड की, ठीक है। तीसरा जो की है वो कौन सा की है, जिब हेड की, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ये मान लीजिए हमारी शाफ्ट है, तो यहाँ पे जो की लगा होता है उसमें क्या बना होता है, एक हेड बना होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का हेड बना होता है। और हमारी जो ये की है आधा किसके अंदर रहती है, शाफ्ट के अंदर। भाई संघ की है, जाहिर सी बात है आधा किस में रहेगी, शाफ्ट में, और आधा रहेगी हब के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से जो सवाल बनता है वो आपसे क्या बनता है, इसमें भी टेपर होता है, ठीक है, इसमें भी जो टेपर होता है कितना होता है 1:100। तो जिब हेड की से आपको एक पहला पॉइंट किया है कि इसमें जो टेपर है वो कितना होगा 1:100। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि इसमें जो हेड है, यानी कि जो यहाँ पे हेड, देखिए ये सभी जो की होती है उसमें हेड नहीं बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक हेड बना होता है। तो प्रश्न आपसे बनता है कि यहाँ पे जो हेड बना होता है ये क्यों बना होता है। तो की को निकालने में आसानी हो, यहाँ पे लिख भी लीजिए, प्रश्न है ये, बहुत आपको सिंपल लग रहा है लेकिन क्या है ये प्रश्न है। निकालने में आसानी हो इसलिए जिब हेड बना होता है, ठीक है, जिब हेड बना होता है,
ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न क्या पूछता है कि जो इसका हेड है, जो जिब हेड बना हुआ है, इसका चैम्फर्ड एंगल कितना होता है। देखिए यहाँ पे क्या की गई है, इसकी चैम्फरिंग की गई है। चैम्फरिंग का प्रोसेस आप लोगों को पता है किसमें करते हैं हम लोग, लेथ में। यानी कि जो हमारे एजेस हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चैम्फरिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पूछा जाता है कि चैम्फरिंग एंगल यानी कि जिब हेड की का चैम्फर्ड एंगल कितना होता है, तो 30 डिग्री होता है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिब हेड की का चैम्फर्ड एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। ये प्रश्न आपसे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। किसी बुक में भी आपको क्या दिया रहेगा, 30 से 45 डिग्री तक भी दिया रहेगा, 30 से 45 डिग्री। तो आप दोनों देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन में जो इसमें से मिले वो जो है आप मार दीजिएगा, ठीक है। यानी कि 30 डिग्री रहेगा, 30 डिग्री या 30 से 45 डिग्री रहेगा। तो आप जो है इस चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला की है हमारा फीदर की। अगला जो की है वो क्या है, वो है फीदर की। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए। चौथा डालिए हेडिंग फीदर की। ठीक है, देखिए फीदर की जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि नॉर्मल जैसा की होता है, बस वैसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे बने होते हैं होल, ठीक है। अब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो होल बने होते हैं वो क्यों बने होते हैं। देखिए जैसा कि अभी तीनों की में हम लोगों ने देखा कि तीनों की में क्या बना होता है, टेपर बना होता है, ताकि जो हमारा एक तरह से जो गियर है या जो पुली है वो एकदम टाइट हो जाए शाफ्ट में, यानी कि उसके साथ घूमे और एक्सियल मूवमेंट ना करे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यानी कि बस उसमें एकदम जाम हो जाएगा, कोई एक्सियल मूवमेंट नहीं करेगा। टेपर के कारण अगर आप ये सोचें, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये शाफ्ट है, ध्यान से समझिएगा, ये शाफ्ट है हमारे पास, और यहाँ पे अगर हमने कोई की लगा दी पिछली 3 की, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें प्लेन टेपर की राउंड की या जिब हेड की, तो तीनों में क्या है, टेपर है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई गियर या पुली लगा हुआ है, तो क्या आप उस गियर या पुली को सरका कर यहाँ पे कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं भाई, क्योंकि वहाँ पे जब टेपर दिया है इधर उधर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली टाइट होता जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप गियर को सरकाने का प्रयास करेंगे तो टेपर के कारण जो कसाव है वो गियर और शाफ्ट के बीच में बढ़ता जाएगा, तो गियर हमारा इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन जो यहाँ पे फीदर की का बात है, तो इसको इसीलिए बनाया जाता है कि ये क्या करे, रोटरी जो है मोशन को वो भी ट्रांसमिट करे, लेकिन यहाँ पे कोई टेपर नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं, इस गियर को एक्सियली मूवमेंट भी दे सकते हैं, यानी कि रोटरी मोशन के साथ साथ इसको एक्सियल मूवमेंट भी दे सकते हैं, यानी इस गियर को सरका के शाफ्ट पर आप यहाँ पे कर सकते हैं। समझ में आया। और यहाँ पे जो इसमें होल बने होते हैं, ये बने होते हैं स्क्रू लगाने के लिए, यानी कि जब आप गियर को सरकाने का प्रयास करेंगे तो हमारी की भी उसके साथ सरक सकती है। तो जब हम यहाँ पे शाफ्ट में स्लॉट बनाएंगे तो इसके ऊपर इस की को रख देंगे और यहाँ पे स्क्रू लगा के क्या कर देंगे, जैम कर देंगे, ताकि हमारा की इधर उधर ना हो जब हम क्या करें, गियर को एक्सियली मूवमेंट करें उस पर। तो आप समझ गए कि फीदर की का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो आप इसमें लिख लीजिए, यह टर्निंग मूवमेंट के साथ साथ एक्सियल मूवमेंट को भी परमिट करती है, ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, परमिट करती है। यानी कि एक तरह से मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं उसको,
आदेश देती है या कि मतलब ये सोचती है कि आप ये एक्सियल मूवमेंट इस पर भी कर सकते हैं। जबकि अदर पिछले 3 कीज़ की बात करें तो वहाँ पे आप गियर को इधर से इधर नहीं सरका सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टेपर होता है। चौथा की इसमें लिखिए, चौथा की है वुडरफ की। चौथा जो की है इसको आप लिख लीजिए, चौथा की है वुडरफ की। ठीक है, इसका जो शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है अर्धवृत्ताकार। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका जो शेप होता है। तो और इसका जो अर्धवृत्ताकार जो हिस्सा है वो शाफ्ट में बैठा दिया जाता है, शाफ्ट में बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो वुडरफ की से आप इतनी बात रखिए, शाफ्ट में बैठ जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हब में रहेगा और हमारा अर्धवृत्ताकार इसका शेप रहेगा। यूज में इसका लिख लीजिए, इसका उपयोग ऑटोमोबाइल शाफ्ट पर किया जाता है। ऑटोमोबाइल की जो शाफ्ट होती हैं वहाँ पर किया जाता है। समझ गए। और यहाँ से लगभग आपके, अगर इन पूरे कीज़ की बात करें संघ की तो यहाँ से आपके लगभग 5 से 7 प्रश्न बनते हैं। तो ये 5 से 7 प्रश्न जो भी बनते हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए। अब अगला जो हेडिंग डालिए वो डालिए सैडल की। ठीक है, सैडल की, टाइप्स ऑफ सैडल की आप यहाँ पे हेडिंग डालिए। अगला जो हेडिंग डालिए वो डालिए सैडल की। सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तभी आपको पढ़ाई जा रही है। सैडल की में मैंने आपको पहले बता दिया कि सैडल की को फिट करने के लिए केवल हब में, इंपॉर्टेंट लगा कि लिख लेना भैया, कि केवल हब में क्या किया जाता है, कीवे या चाबी घाट काटा जाता है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ सैडल की। ठीक है, अब सैडल की के टाइप्स में लिखिए, पहला जो है क्या है, फ्लैट सैडल की। पहला जो है फ्लैट सैडल की। ठीक है, देखिए इसको कैसे लगाया जाता है। मान लीजिए हमारी शाफ्ट है। ठीक है, अब शाफ्ट पे मैंने आपको बताया कि कोई खांचा नहीं काटा जाएगा, बस हम लोग क्या कर देंगे, इस शाफ्ट को हल्का सा जो है रेती चला के क्या कर देंगे, प्लेन कर देंगे। यानी कि जो उसकी गोलाकार सतह है उसको क्या कर देंगे, रेती चला के थोड़ा सा सपाट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जो है की लगा दी जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट सैडल की। अब जो आता है इसका उपयोग आपसे पूछा जाता है हल्के कार्यों के लिए। तो उपयोग लिख लीजिए, बहुत ही हल्के कार्यों के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई खास पकड़ रहती नहीं है, तो वहाँ पे जो है इसका उपयोग किया जाता है हल्के कार्यों के लिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया लगाते कैसे हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं कि शाफ्ट का जो ऊपरी सिरा है वो रेती से क्या कर दिया जाता है, फ्लैट कर दिया जाता है और उस पर इस क्या कर दिया जाता है, उस पर इस की को रख दिया जाता है। दूसरा जो है इसमें हालो सैडल की, हालो सैडल की, दूसरा जो की है वो क्या है, हालो सैडल की। ठीक है, अब देखिए हालो सैडल की को लगाने के लिए कैसे करते हैं, तो वहाँ पे जो है हालो सैडल की को हम लोग थोड़ा ऐसा बनाते हैं, इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का, और यही जो हिस्सा है यानी कि अंदर से क्या बनाते हैं, उसको शाफ्ट के आकार में खोखला बना देते हैं। और उस फिर जो हमारा शाफ्ट की गोलाई रहती है उसको हम लोग प्लेन नहीं करते हैं यहाँ पे, बस जो गोलाई रहता है शाफ्ट का उसी पे इसको रख देते हैं। यानी कि जो हमारा की है, की को ही हम क्या कर देते हैं, की को ही हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। ठीक है, और शाफ्ट पर ऐसे फिट कर देते हैं। समझ में आया आपको। तो इस की को हम लोग क्या कहते हैं, इस की को हम लोग कहते हैं हालो सैडल की। इसका जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा गया है कि हालो की सैडल की का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए मध्यम कार्यों के लिए, मध्यम कार्यों के लिए। ठीक है, यानी कि मीडियम वर्क। ठीक है, मीडियम वर्क यानी कि मध्यम कार्यों के लिए इसका उपयोग
किया जाता है। और एक चीज़ आप लिखिए नोट लगा के, जो बाहर से आपका प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एक नोट लगा के प्रश्न लिखिए की से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए, नोट लिखिए। नोट में आपसे एक प्रश्न जो पूछा गया था प्रीवियस एग्जाम्स में, उसको लिखिए। यहाँ पे लिखिए टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है, जोड़े में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे आपसे क्या पूछा है, तथा 120 डिग्री पर लगी होती है, तथा 120 डिग्री पर लगी होती है, कहाँ प्रयोग की जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है कि इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लिखिए इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे लिखिए फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में, फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में इसका उपयोग किया जाता है। हम देखिए टेंजेंशियल की वही होती है, ये क्या होती है, मुख्यतः शाफ्ट की परिधि पर लगाई जाती है, यानी कि टेंजेंशियल यानी कि स्पर्श करती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लगाई जाती है ये शाफ्ट की एकदम परिधि पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल की। 120 डिग्री पे यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये 90 डिग्री पर भी लगी हो सकती है। तो बस इतना आपको याद रखना है, ये नोट लगा के आप लिख लीजिए कि टेंजेंशियल की जोड़े में प्रयोग की जाती है तथा 120 डिग्री पर लगी होती है, और इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, फ्लाई व्हील रोलिंग मिल में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले जो टॉपिक की तरफ, वो हमारा क्या है, कॉटर एंड पिंस। देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, वो है हमारा कॉटर। देखिए कॉटर क्या है, एक हमारा, मैंने आपको पहले बताया था कि टेम्परेरी फास्टनिंग है। तो यहाँ पे देखिए यह एक प्रकार का फास्टनर है जिसको शाफ्ट के अक्ष के क्रॉस में होल करके प्रयोग किया जाता है। तो एक बात और यहाँ पे मुझे याद आ गई, नोट लगा के आप लिख लीजिएगा, नोट लगा के यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे जो इसको लगाया जाता है वो शाफ्ट की जो अक्ष है, यानी कि मान लीजिए शाफ्ट हमारा सीधा है तो इसकी अक्ष के लंबवत, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसकी अक्ष के लंबवत हम लोग लगाते हैं। जबकि अभी मैंने आपको बताया की को, ठीक है, तो आप नोट लगा के, चाहे अगर की में आपका स्पेस हो तो वहीं पर आप नोट लगा के लिख लीजिए कि जो हमारी की होती है, की को शाफ्ट की अक्ष, या यहाँ पे आपको धुरी भी दिया हो सकता है, शाफ्ट की अक्ष या धुरी के समांतर में लगाया जाता है। समानांतर आप लिख लीजिए, समानांतर में लगाया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शाफ्ट को, की को जो है शाफ्ट के साथ कैसे लगाया जाता है, तो उसकी अक्ष या उसकी धुरी के समानांतर लगाया जाता है, या समांतर लगाया जाता है, पैरेलल लगाया जाता है। ठीक है, जाता है। तो ये नोट लगा के आप लोग जो है की में लिख लीजिएगा। जब अगर आप बात करें कॉटर की, तो कॉटर को कैसे लगाया जाता है, तो कॉटर को इस प्रकार के फास्टनर है जिसको शाफ्ट के अक्ष के क्रॉस में होल करके लगाया जाता है। तो कुछ खास नहीं है, देखिए कॉटर का फिगर मैंने आपको बना दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारा पिन। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन सभी टॉपिक्स को पढ़ लीजिए आप। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पिन का पॉइंट है। ठीक है, पिन, पिन क्या है, यह भी सिलेंड्रिकल आकार का होता है, ये सिलेंड्रिकल आकार की होती हैं, जिन्हें असेंबलियों में होल्स, ठीक है, जिन्हें असेंबलियों में होल्स की पोजीशन या लोकेशन, ठीक है, होल्स की पोजीशन या लोकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
तो आपको पिन से इतनी बात याद रखनी है। अगला देखिए हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पिन। ठीक है, अगला जो आप हेडिंग डालिए यहाँ पे वो डालिए टाइप्स ऑफ पिन। हेडिंग डालिए, पहला क्या है, टाइप्स ऑफ पिन में लिखिए, टाइप्स ऑफ पिन में लिखिए पहले में बिना हार्ड की हुई सिलेंड्रिकल पिंस। ठीक है, बिना हार्ड की हुई सिलेंड्रिकल पिंस। इसमें 3 तरह की पिंस आती हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम है। पहला क्या होता है, एक सिरे पर चैम्फर्ड तथा दूसरे सिरे पर गोलाई। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होती है, एक सिरे पर क्या होती है, पिन गोली होती है, दूसरे सिरे पर क्या होती है, जो इसका एज है वो क्या होता है, चैम्फर्ड होता है, यानी कि कुछ इस तरीके से बना होता है। अभी मैं आपको चैम्फर्ड एंगल भी बताऊंगा। दूसरा क्या है, दोनों सिरे पर चैम्फर्ड। ठीक है, चैम्फरिंग एक प्रोसेस है एज को ख़त्म करने का, आप लोगों को ये पता होगा। ठीक है, यानी कि जो दूसरी होती है कुछ दोनों सिरे पर चैम्फर्ड होती है, कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, और तीसरा जो है ये होता है दोनों सिरों पर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से सिंपल। इसकी हम लोगों ने चैम्फरिंग नहीं किया किसी भी पिन का, तो कैसा होगा, ये दोनों सिरों पर स्क्वायर होगा। और इनका जो उपयोग है वो साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। तो यूज में आप लिख लीजिए साधारण कार्यों के लिए। अगला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से, जिसके लिए मैंने आपको इतनी पूरी कहानी बताई। ठीक है, इतना जो कहानी बताने का तात्पर्य यही है कि जो यहाँ से प्रश्न बनता है, तो यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि इनको जो हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि इनका जो विशिष्टीकरण, यानी कि जो इनकी विशिष्टताएं हैं, किस आधार पर हम लोग इनको स्पेसिफाई करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए, पॉइंट लगा के यहाँ पे लिखिए, इन पिनों को नॉमिनल डायामीटर पर टॉलरेंस आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं इंटरचेंजेबिलिटी वाला, तो वहाँ पे मैं आपको टॉलरेंस पढ़ाऊंगा। डायामीटर पर टॉलरेंस, ठीक है, लंबाई और BIS नंबर, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से जो इनको नंबर दिया जाता है, उस आधार पर इनको हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। अपनी जानकारी के लिए ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ आपसे पूछा नहीं गया एग्जाम में, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, लेकिन पूछने की संभावना रहती है। टॉलरेंस, लंबाई और BIS नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। BIS नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे प्रदर्शित किया जाता है इसका आप लिखिए, एग्जाम्पल देखिए। देखिए मतलब कैसे इनको प्रदर्शित किया जाता है। पिन्स को अगर हम लोग प्रदर्शित करने की बात करें तो कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ एक पिन का स्पेसिफिकेशन 10H है ये, 8 × 20 IS, फिर यहाँ पे ये लगा है 2393। ठीक है, यानी कि इनको इस तरीके से BIS द्वारा नामांकित किया जाता है। तो ये प्रश्न आपसे इंटरव्यू अगर कहीं देने आप जाएं या कोई एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए कि पिन को इस तरीके से स्पेसिफाई नामांकित किया जाता है।
अब दूसरा आप हेडिंग डालिए हार्ड की हुई पिने, ठीक है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे आप हार्ड की हुई पिने। पहले हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा पहला जो है पिन में बिना हार्ड की हुई पिने, तो आपको दूसरा लिखना है हार्ड की हुई पिने, ठीक है। अब इनसे क्या याद रखिए, इन्हें डॉवेल पिन भी कहते हैं, डॉवेल पिन भी कहते हैं। और ये हाई ग्रेड स्टील से बनाई जाती है, हाई ग्रेड स्टील से बनाई जाती है। तीसरा प्रश्न बनता है कि भैया ये तो हमने बना लिया पिन इस तरीके से, इसकी क्या कर दिया, चैम्फरिंग कर दिया, ठीक है। अब इसकी चैम्फरिंग यानी कि जो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है, ये मैं ज़्यादा दिखा रहा हूँ, इतना होता नहीं है, ठीक है। ये एंगल आपसे पूछा जाता है कि पिन का चैम्फर्ड एंगल कितना रखा जाता है, तो पिन का जो चैम्फर्ड एंगल है वो 5 डिग्री रखा जाता है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। इस तरीके से कई पिन्स होती हैं इसमें, ठीक है, उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जो है जाएंगे। तो आप इसका यूज लिख लीजिए, थोड़ा सा हार्ड की हुई पिनों का उपयोग लिख लीजिए। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि अभी बहुत से टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। ये कई तरह की होती हैं, जैसे हमारा टेपर पिन हो गया, थ्रेडेड पिन हो गया। टेपर पिन में क्या रहेगा, टेपर बना रहेगा। थ्रेडेड पिन में क्या रहेगा, उसमें थ्रेड बना रहेगा। तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके उपयोग में लिख लीजिए, उपयोग में जरूर लिख लीजिए, प्रिसीजन असेंबलियों में, प्रिसीजन असेंबलियों में प्रिसीजन असेंबलियों में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे क्या हो गया, जिग एवं फिक्सचर हो गया। जिग एवं फिक्सचर में अगर हमको कहीं जो है पिन लगानी है तो हम लोग क्या करेंगे, हार्ड की हुई पिन्स का उपयोग करेंगे, ठीक है। टूल मेकिंग वर्क यानी कि अगर हमको कोई टूल बनाना है तो वहाँ पे हम लोग ये हार्ड की हुई पिनों का उपयोग करेंगे। टूल मेकिंग वर्क ETC। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वार्टर और पिन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आइए अब हम लोग करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, बोल्ट। और बोल्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, बोल्ट में हम लोग को पढ़ना है फाउंडेशन बोल्ट के बारे में, जो कि हमारा जहाँ से प्रश्न बनता है। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बोल्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, बोल्ट में हम लोग को फाउंडेशन बोल्ट के बारे में पढ़ना है। तो मैंने सभी फिगर बना लिए हुए हैं ताकि जो है समय कम से कम लगे चीज़ों को पढ़ने में। तो यहाँ पे देखिए, वो फाउंडेशन बोल्ट वो होते हैं जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, फर्श के साथ हमको क्या करना है, जाम करना है, यानी कि उनको एक जगह फर्श पे इंस्टॉल करना है। तो उनको लगाने के लिए, मशीनों को लगाने के लिए कुछ स्पेशल बोल्टों को प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन बोल्ट। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे बनता है वो बेसिकली बनता है फिगर से। आपको फिगर बना के दे देगा और आपसे कहेगा कि बताइए ये कौन सा फाउंडेशन बोल्ट है, और वहाँ से आपको जो है दे देगा, या इनका उपयोग भी कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए, जो पहले नंबर का ये बोल्ट है इसे हम लोग बोलते हैं रैग बोल्ट, ठीक है। देखिए, किसी भी मशीन का जो इंस्टॉलेशन किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एक छोटा गड्ढा बनाते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, कोई भी मशीन हो, चाहे वो आटा चक्की हो, चाहे किसी लेथ मशीन हो, तो जब उस पर हम लोग काम करते हैं तो उस पर होता है वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन के कारण पूरी जो बिल्डिंग है, अंदर ही अंदर जब वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा होने लगता है तो अंदर ही अंदर जो बिल्डिंग है जिसमें हमारी मशीन लगा हुआ है, अगर फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अगर हमने मशीन किसी सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे लगा दिया और उस मशीन में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण हमारी जो पूरी बिल्डिंग है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, जर्जर हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स बनाया है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हमारा जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने वाला पदार्थ भर देते हैं। जैसे बेसिकली अगर हमने सैंड ही भर दिया, यानी कि बालू ही भर दिया, तो बालू हमारा जो इस मशीन से, यानी कि ऊपर यहाँ पे मशीन लगी रहेगी, मशीन में वाइब्रेशन होगा तो नीचे बोल्ट में आएगा, और बोल्ट में जब वाइब्रेशन होगा तो बिल्डिंग में जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे बीच में कोई भी कंपन को सोखने वाला पदार्थ, यानी कि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने वाला पदार्थ, बेसिकली जैसे हमारा बालू है उसको हम लोग भर देते हैं। तो ये जो बालू है
ये मशीन के कंपन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको बिल्डिंग में नहीं जाने देता है, जिससे हमारी जो बिल्डिंग है वो सुरक्षित रहती है। तो ये जो पहला बोल्ट है ये क्या है, रैग बोल्ट, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो हमारा है ये वाला जो बोल्ट है इसे हम लोग कहते हैं लेविस बोल्ट, ठीक है। दूसरा जो ये बोल्ट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेविस बोल्ट। और इसको अगर निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, की को निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगी होती है, की लगी होती है इसके साथ, यानी कि इसको निकाल तो सकते हैं लेकिन इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस की को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा जो लिखिए ये क्या है, तीसरा है हमारा स्क्वायर बोल्ट, ठीक है, स्क्वायर बोल्ट, यानी कि इन बोल्ट को नीचे जाम कर देते हैं और ऊपर मशीन का जो आधार है उसको यहाँ पे कस देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक चौकोर प्लेट लगी होती है, चौकोर प्लेट। अब इसका उपयोग आपको लिखना है, इसका यूज पूछा जाता है तो इसका उपयोग लिखिए। इसका उपयोग मजबूत एवं भारी फाउंडेशन के लिए किया जाता है, भारी फाउंडेशन के लिए, यानी कि बहुत ही भारी हमको फाउंडेशन है, कोई मशीन बहुत भारी है तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, उसके लिए हम लोग स्क्वायर बोल्ट का उपयोग करेंगे। अगला जो है, अगला लिखिए, अगला है हमारा जिग जैग बोल्ट। ये वाला जो बोल्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिग जैग बोल्ट, ठीक है। इसका एक सिरे पर थ्रेड होता है और दूसरा सिरा क्या कर दिया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया जाता है। पांचवा जो बोल्ट है, फिगर देखिएगा फिगर कैसे बना होता है। पांचवा जो बोल्ट है इसे हम लोग कहते हैं फिश टेल बोल्ट, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फिश टेल बोल्ट। और जो छठवां है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आई होल बोल्ट, ठीक है, आई होल बोल्ट इसे बोलते हैं। ये वाला जो फिगर है ये आपसे पूछा गया था वाइजैक स्टील में, ठीक है, या इसी को हम लोग आई होल बोल्ट बोलते हैं या इसी को आई फाउंडेशन बोल्ट भी बोलते हैं, आई फाउंडेशन बोल्ट। यानी कि यहाँ पे एक जो है गोलाकार होता है और इसके यानी कि एक यहाँ पे छेद होता है, होल होता है और इसमें हम लोग एक राड को आर पार करा देते हैं और उसके बाद जाम कर देते हैं। तो ये फिगर आपको दिया हुआ था वाइजैक स्टील में और ये प्रश्न आपसे जो है पूछा गया था। तो इस तरीके से यहाँ से फिगर से जो है प्रश्न बन सकते हैं। तो तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, की, कॉटर, पिन और बोल्ट में हम लोगों ने पढ़ा फाउंडेशन बोल्ट के बारे में। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जो बाकी चीज़ें हमारी बची हुई हैं, छोटी ही हैं, उनको हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। यानी कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा ये फास्टनर वाला चैप्टर है ये ख़त्म हो जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फिटर वाले दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो आगे अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।